किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कि अगर आप अगेती लहसुन की फसल को लगाते हैं तो आपका प्रोडक्शन कितना निकल आएगा और हमें लागत कितनी लग जाती है पर एकड़ में। साथ ही में किसान साथियों, हमें कौन कौन सी किस्में लगानी चाहिए अगर हम अगेती लहसुन की फसल को लगा रहे हैं तो। साथ ही में सीड की बात करेंगे, हमें प्रति एकड़ में सीड की जो आवश्यकता पड़ती है, फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। साथ ही में किसान भाइयों, खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और बुवाई करते समय हमें कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही में कुछ प्रमुख उन्नत किस्मों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाऊँगा। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। साथ ही में किसान साथियों, खेती से जुड़ी आपका कोई सा भी आपका सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, बीएन फार्मिंग में आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। साथ ही में समय की बात करेंगे, जो लहसुन की फसल के लिए जो अगेती जो समय है, सितंबर से लेकर के आप अक्टूबर के महीने तक आप लगा सकते हैं अगेती लहसुन की फसल को। साथ ही में किसान साथियों, इस फसल के लिए जो तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 तक चल जाता है। साथ ही में हमारी जो सॉइल है उसका एल्कलाइन पीएच मान यानी कि 6 से लेकर के 7 तक होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जैसे कि अगर हमने अन्य फसलें बुवाई करके जो कि कटाई कर चुके हैं तो खेत में सबसे पहले हमें पलेवा कर लेना। पलेवा करने के बाद में उसमें अच्छे से जुताई कराना है। साथ ही में किसान साथियों, आपको जुताई कराने के बाद में कम से कम पाटा लगाने के बाद में 10 से 15 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने दें, क्योंकि जो खरपतवार उगने वाला होगा वो करके तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको फिर जुताई करा देनी है, जिससे कि किसान भाइयों जब हम जुताई कराते हैं तो उस समय फ़ायदा ये होता है, जो खरपतवार उगने वाला होता है वो उग करके तैयार हो जाता है, दूसरी जुताई में वो नष्ट होता रहता है, जिससे कि जो हमारी फसल है उसमें हमें खरपतवार से बहुत ज़्यादा निजात मिल जाएगी। साथ ही में किसान भाइयों, प्रति एकड़ की जो सीड की बात करें हम तो कम से कम आपको 2.5 से 3 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आपको चाहिए होता है। साथ ही में किसान साथी, बुवाई करते समय आपको 3 ग्राम मैनकोजेब और प्लस कार्बनडाजिम ले लेना है। उसका आपको घोल बना करके अपने बीज को उपचारित कर लेना है अच्छे से, जिससे कि उसमें आपका जो लहसुन का कंद बनेगा उसमें कोई फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड किलर नहीं लगेंगे जड़ में। तो आपका जो पेड़ है, जो पौधा रहेगा लहसुन का, जो अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, फर्टिलाइज़र की जो हमें आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ में। जैसे कि हमें फास्फोरस 60 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, पोटास 80 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम। वहीं पर 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हमारी सॉइल या आपकी सॉइल की जो एल्कलाइन मात्रा ज़्यादा है तो उस समय आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं बुवाई करते समय। साथ ही में किसान भाई, जब हम बीज की जब बुवाई कराते हैं, एक तो हम नॉर्मली तरीके से क्यारी बना करके बुवाई करते हैं, या फिर हम जैसे कि मेड़ बना लेते हैं उस पर बुवाई कर देते हैं, या फिर आप बेड बना करके भी इस फसल को आप लगा सकते हैं। जो कि आपको कुछ दूरी इस तरीके से रखनी होगी, जो कि लाइन से लाइन की दूरी आपको कम से कम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीड से सीड की दूरी की बात करें तो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि हम बुवाई कर देते हैं उसके बाद में 20 से 25 दिन के बाद में हमें सिंचाई करनी चाहिए। जब हमारा जो लहसुन है वो अंकुर होकर के ऊपर निकल आता है उसके बाद में हम सिंचाई कर सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कुछ उन्नत किस्मों के बारे में, जो कि कितना उत्पादन देती हैं, कितने दिन के बाद में हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जमुना सफ़ेद आती है G1, जो कि 150 दिनों के अंतराल में पक कर के तैयार हो जाती है, आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों, आप 1 कुंटल से लेके 110 कुंटल आप उत्पादन ले सकते हैं। वहीं पर दूसरी वैरायटी पंजाब लहसुन आती है, जो कि 100 दिन से 120 दिन के अंतराल में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इस वैरायटी का। और उत्पादन की बात करें तो आप 60 से लेकर के 80 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। तीसरी वैरायटी किसान भाइयों, लहसुन 56, जो कि 120 से 130 दिन में हार्वेस्टिंग करने के लायक हो जाती है। और उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो 60 से 80 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। वहीं पर चौथी वैरायटी जैसे कि जमुना सफ़ेद G50 आती है, जो कि 140 से 150 दिनों के अंतराल में हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं।
उत्पादन की बात करें तो 80 से 90 कुंटल प्रति एकड़ निकल आता है। वहीं पर जैसे कि पांचवी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, जमुना सफ़ेद, जो कि G282 के नाम से आती है, जो इसका जो हार्वेस्टिंग का समय होता है 140 से लेकर के 150 दिन के बाद में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इस वैरायटी का जो उत्पादन है 90 से लेकर के आप 95 या 100 कुंटल तक आप उत्पादन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके जो खेत की मिट्टी है उसमें उर्वरा शक्ति अच्छी है तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप बुवाई कर देते हैं उसके 20 से 25 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करनी चाहिए। या तो आप स्प्रिंकलर सिंचाई कर सकते हैं 10 दिन के अंतराल में, या फिर आप नॉर्मली विधि के द्वारा आप सिंचाई कर सकते हैं। किसान साथियों, बात कर लेते हैं जो हमारा लागत कितना आ जाएगा और उत्पादन कितना निकल आएगा और हमें रेट मंडी में किस प्रकार से कितना मिल सकता है। तो लागत की बात करें, प्रति एकड़ में कम से कम 30,000 रुपये का आपका स्टार्टिंग में खर्चा आ जाएगा। और वहीं उत्पादन की बात करें तो 90 से 100 कुंटल आप उत्पादन ले सकते हैं। और रेट की जैसे कि बात करें किसान भाइयों, अगर आप अगेती लहसुन की फसल लगाते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलने की संभावनाएं बनी रहती है मंडी में। तो आपको अगर रेट 4,000 कुंटल मिलता है तो कम से कम आपको 2 से 3 लाख रुपए आसानी से आप प्रति एकड़ की दर से कमा सकते हैं। किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।